नमस्ते। invastu.com पर आपका स्वागत है। आज हम महाशिवरात्रि के साथ घर के वास्तु में जो भी दोष है उसके निवारण के लिए छोटी सी टिप्पणियां देंगे और दिल से यही चाहेंगे कि इस महाशिवरात्रि के साथ आप सबके सारे तकलीफें जो हैं वो दूर हो जाएं। सबसे पहले तो यह कहना चाहेंगे कि शिव भगवान योनि हैं। इस दिन उन्होंने सांसारिक रूप भी अपनाया था। उनका संगम हुआ था माँ पार्वती से, शक्ति रूप जिन्हें कहा जाता है। तो इससे हम यह आपको बताना चाहते हैं कि शिव भगवान छोटे ही चीज़ों में खुश हो जाते हैं। उनको आप बहुत कुछ बड़ा करना है उनके पूजा के लिए, महाशिवरात्रि के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने मस्ती में मस्त रहते थे और उम्मीद यही रखते हैं कि आपके पास भी जो है उतने में आप खुश रहें। उसके अलावा जहाँ पर आपको तकलीफ आ रहा है उसके लिए शिव भगवान को मनाना काफ़ी आसान है। दिल से पहले तो सिर्फ ओम नमः शिवाय इतना जाप करें, वही काफ़ी है। लेकिन महाशिवरात्रि है तो भक्त जन चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ तो करें। उसके लिए हम छोटी सी टिप्पणी आपको देंगे, वो ध्यान में रखें। सबसे पहले ये कि शिवलिंग के साथ शिव परिवार का चित्र, मूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। अकेले शिवलिंग ना रखें। दूसरा यह कि आप जब भी शिवलिंग रखते हैं उनके लिए दो स्थान मुख्य हैं। घर का उत्तर पूर्वी यानी ईशान्य, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट। उसके अलावा घर का जो ब्रह्म मूल्य है, सेंटर, मध्य भाग घर का, वहाँ पर भी रखें। रखते वक्त इतना ध्यान रखें कि शिव भगवान के जो लिंग है उसका जो योनि भाग है, लंबा हिस्सा नहीं, योनि भाग पीछे का हिस्सा होता है, वो वाला आपका हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। और आप जब भी जल चढ़ा रहे हैं तो जल जो आप चढ़ाते हैं वो ऐसा हो कि आप जो है ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। जल जो भी फिर झलक रहा है वो साउथ यानी दक्षिण की तरफ उतरना चाहिए। शिव भगवान की पूजा बहुत ही सरल है। पहले तो 108 बिलपत्र चढ़ाना है आपको, बस वो एक चाहिए। और यह 5 सामग्री आपको चाहिए: जल, क्षीर यानी दूध, दही, घी और शहद। चढ़ाने का यह हिस्सा है आपका कि आपको सबसे पहले शिव भगवान पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद उन पर दूध चढ़ना चाहिए, उसके बाद शहद और उसके उपरांत सबसे आखिर में घी के साथ आप थोड़ा दही मिलाकर चढ़ा सकते हैं। फिर से ध्यान में रखिए, ये करने के बाद हल्का सा जल चढ़ा दीजिए कि लिंग के ऊपर ये सब जमा हुआ ना हो। उसके उपरांत 108 बिलपत्र चढ़ाइए। यह 108 बिलपत्र चढ़ाते वक्त जो आपको मन में आपकी इच्छा है वो तो कहें, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यह जाप करने के उपरांत 108वां बिलपत्र जो आप चढ़ाते हैं वो ध्यान में रखें। वो 108वां बिलपत्र आपको बाद में अपने तिजोरी में, कबर्ड में, वार्डरोब में जहाँ पे रखना है वहाँ पर रखिए, जहाँ पर आपके घर के कागजात हो, कैश हो, सोना हो। तो इससे आपकी उन्नति और बढ़ेगी। एक और पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिव भगवान की परिक्रमा कभी भी पूर्ण ना करें। उनकी परिक्रमा कभी भी आधी होती है, और आधी भी ऐसी होती है कि आप पूर्व से लेके अपना उत्तर जो है, पूर्व से नहीं, आपको ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आना है, लेकिन आपके चलने की दिशा जो है वो पूर्व की तरफ होनी चाहिए, दक्षिण की तरफ नहीं। और उतना ही आधा करके आपको वापस जाना है। पूरी दिशा, आप पूरा जो चक्कर है वो ना करें। ये छोटा सा उपाय है। अपने घर के मेन जो दरवाजे पर है वहाँ पर बिल्व पत्र चढ़ाएं। शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र और बिल फूल, बेल का जो फूल रहता है, वुड एप्पल जिसे कहते हैं, आप वो भी चढ़ाएं। इतना करें उतना काफ़ी है। उस दिन चलिए आपने किसी गरीब को ठंडाई दी, फल फूल दिए, दूध पिलाया, यह भी काफ़ी है। लेकिन शिव भगवान की पूजा बहुत ही सिंपल, सरल तरीके से कीजिए। इतने में ही वो दिल से आप कीजिए, खुश होते हैं और आपके वास्तु का जो भी दोष रहेगा। यह एक और पॉइंट, हाँ, जिससे आप जल चढ़ाते हैं, जो जलाहार रहता है वो तांबे का होना चाहिए, सोने का नहीं। तांबे का हो, चांदी का हो चलेगा, सोने का नहीं। शिव भगवान को सोना प्रिय नहीं है। आप इतना उनके ऊपर चढ़ाकर उस जलाहार में जो जल बचता है उससे घर के चारों दिशाओं में जल का जो है आप छिड़कना कीजिए।
इससे घर के हिस्से से, पूजा के हिस्से से आपके बाकी पूरे घर में कहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो घर से बाहर चली जाएगी। बस यह उपाय कीजिए, ओम नमः शिवाय कहिए और महाशिवरात्रि आप सबको शुभ लगे, बस यही हम चाहते हैं। वंस अगेन इनवास्तु.com पर आपका स्वागत है। विजेंद्र भटीजा।